गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है अलजेब्रा और आज हम बेसिक समझेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अलजेब्रा में वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, या जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। हुज वैल्यू वेरीज इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? हमारे जितने भी हमारी अल्फ़ाबेट्स है ये सारी हमारी वेरिएबल्स कहलाती हैं। ठीक है। अब हम बात करें कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? हुज वैल्यू इज़ फिक्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये हमारे कांस्टेंट है। क्योंकि मैं आपको जब भी बोलूँगा यस सर। बेटा 2 + 3 करो तो आप हमेशा 5 ही बोलोगे, क्योंकि यस 2 सर। और 3 की वैल्यू फिक्स है। यस सर। यस और सर, हम वैल्यू बात सब करें फिक्स है उसका। वेरिएबल की, तो आपने देखा होगा बेटा किसी क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 2 आ रही है, किसी क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 9 है ना। x की वैल्यू अलग अलग होती रहती है। ऐसी a की यस वैल्यू सर। किसी के लिए 10, किसी के लिए a की वैल्यू 17। तो देखा होगा आपने a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। और जितने भी हमारे नंबर्स हैं इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ही है। उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया होता है, उसी को हमें सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट रिलेट विथ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं और क्या इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया x+2+a+3+a। तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल भी दिए हुए हैं x और a, और कांस्टेंट भी दिए हैं 2 और 3। तो अब इस यस वेरिएबल सर। में क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल सेम है, मतलब जिनकी पावर सेम है, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। और वो वेरिएबल भी सेम है, और जो वेरिएबल अलग हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये आप देख रहे होंगे x इधर भी है इधर भी है, तो ये आपस में ऐड होंगे, और ये a वाला a के साथ ऐड होगा। और ऐसी कांस्टेंट जो टर्म्स है हमारी वो कांस्टेंट टर्म के यस साथ सर। ऐड होगी। तो सर ये हो जाएगा 3 हमारा + x 2 प्लस एक्स। आप कहोगे सर x प्लस एक्स क्या होता है? अब ये आपने देखा ये x इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, और ऐसे इधर वाले x के आगे भी कोई टर्म नहीं है, तो हम इसके आगे अपनी तरफ से 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब यस 1x सर। और 1x, तो ये हो जाएगा हमारा तो 2x। 2x हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा, और a + a हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस तो सर। इस तरीके से वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशंस होता है। कभी भी कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ नहीं ऐड होता, और ना ही कोई डिफरेंट वेरिएबल किसी डिफरेंट वेरिएबल के साथ ऐड होता है। मतलब x वाला ना तो a के साथ ऐड होगा, ना सर x वाला कांस्टेंट टर्म के साथ। x वाला केवल x के साथ ही ऐड होगा, और उसमें भी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे ये x वाला ओके x के साथ ही ऐड होता है, और ऐसे ही ये x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सर। मतलब सेम वेरिएबल ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये वेरिएबल्स कांस्टेंट सर के साथ ना तो ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट। हाँ बेटा। सर ऐसे हो सकता है कि सर जो सर 5 सर कांस्टेंट है और सर 2a सर जो कि सर वेरिएबल है, तो सर वो दोनों सर ऐड हो सकते हैं। नहीं बेटा, वही तो चीज़ मैंने अभी पूरी एक्सप्लेन करी है ना, वही मैंने आपको चीज़ पूरी बताई कि केवल वेरिएबल यस सर। सेम वेरिएबल ही सेम वेरिएबल के साथ ऐड होगा। ये इवन 2x टू a के साथ भी ऐड नहीं हो सकता। आप देख रहे होंगे a भी एक वेरिएबल है, जबकि ये 2x जो है ये इस वेरिएबल के साथ यस भी ऐड सर। नहीं हो सकता। ये केवल 2x के साथ ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, डिवाइड हो तो सकता है। तब ठीक है सर बेटा। अभी आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं कि वो सर पावर है एक्सपोनेंट बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा। हाँ, ओके अभी सर स्टार्ट सर वो हुआ जरा है। लेट हो गया था मेरा।
अभी स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखिए बेटा। अभी मैंने ये बताया कि सेम वेरिएबल के साथ ही ऐड होते हैं। वेरिएबल इवन सेम होने के बावजूद भी किसी दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड नहीं हो सकता, मतलब x a के साथ ऐड नहीं हो सकता, और ना ही x किसी कांस्टेंट टर्म होती है बेटा 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये किसी कांस्टेंट के साथ भी ऐड नहीं हो सकता। और भी देखिए एक एग्जांपल और देखिए, 7x स्क्वायर 5x 18 प्लस b। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये x जो है, फर्स्ट वाला जो x है इसकी पावर है 2, और यहाँ पर कोई भी x ऐसा नहीं है जिसकी पावर 2 है, तो ये x स्क्वायर के साथ ही ऐड होता। अब x स्क्वायर है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, 5x भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये x वाली टर्म है और x वाली कोई भी टर्म नहीं है, है ना। यस सर। 18 कांस्टेंट नंबर है, 18 भी 18 कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज रहेगा, और b भी और एज सर इट बी भी इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा। वेरिएबल्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं जब वो सेम होते हैं। अगर वेरिएबल ऐड सेम नहीं है तो ना तो वो ऐड होंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। हाँ, अब हम बात करें क्या वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, तो देख लेते हैं हम इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 3 लिया कि क्या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो हाँ, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। कैसे, देखिए 2x मल्टीप्लाई 9 इंटू बी, तो इस 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, मतलब फिर भी जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ही इंटरेक्ट होगी, वो वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट नहीं होगी, वो केवल कांस्टेंट टर्म के साथ ही। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो और b के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 9 इंटू 2 18, 18 1 जा 18, और हमारे पास जो भी नंबर अल्फ़ाबेट अभी बचा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो x इंटू बी एक्स बी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में इंटरेक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम 9 की मल्टीप्लाई केवल कांस्टेंट के साथ ही करेंगे। जैसे अभी अगला 14x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 5 और 14 दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो ये आपस में इंटरेक्ट होंगे, तो 5 14 जा 17, और x स्क्वायर वाला x के साथ इंटरेक्ट होगा। और आपको मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में बताया था कि अगर दो नंबर जिनके बेस सेम होते हैं, है ना, उनकी मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 2 इसकी पावर, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, 2 + 1 3, तो ये हो गया हमारा 17x³। समझ में आया आपको बच्चा पार्टी? किसी को यहाँ तक Yes, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके बेटा। श्लोक आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं एक नई टर्म की जिसका नाम है कोफिशिएंट। आपने सुना होगा, आपने पहले भी, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखिए इसको अगर एग्जांपल से हम समझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x या x की पावर 3, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताना है। तो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ, जैसे हम यहाँ पे बात करें x की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इक्वल्स टू या x³ इक्वल्स टू, तो इसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है x³ के साथ, वो सारे इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे 9 और इधर ABC, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा जो भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है विद साइन 9ABC। ठीक है, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 9ABC। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसमें अक्सर बच्चों को गड़बड़ होती है। इसमें भी हमें x की पावर 3 का ही कोफिशिएंट बताना है, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ देखिएगा बहुत ध्यान से, -17 x की पावर 3 इंटू x इंटू b प्लस 4 y³
तो यहाँ पर हमें बताना है अगेन x की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा x की पावर 3 ये लिखी हुई है, बट इसके साथ एक और x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर कोई भी x की पावर सर, 3 के साथ, बेटा ध्यान से सुनते जाइए, सुनते जाइए। सर x की पावर सर 4 हो जाएगी। हाँ ध्यान से सुनते जाइए। x की पावर 3 है, अगर उसके साथ कोई नंबर है तो हमें ये जो है इसकी पावर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 17 x की पावर 4, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती Yes, है sir. मल्टीप्लाई में। तो Power अब यहाँ add पर आप देख पा रहे होंगे x की पावर 3 वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब सर वो 0 हो गया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी कोई x वाले टर्म्स मल्टीप्लाई में दी हैं और हमसे कोफिशिएंट बोला है तो पहले उनकी इनटू कर दीजिए। जैसे ही आप इनटू करोगे तो x की पावर 3 वाला कोफिशिएंट वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पूरे क्वेश्चन में x की पावर 3 वाला कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसके आगे 0 रहा होगा, 0 ने उसको ख़त्म कर दिया होगा, है ना। अगर मैं x क्यूब के आगे 0 लिखूंगा तो बेटा 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा। ठीक है, सर फिर से एक्सप्लेन करो सर। ये ये सर मुझे भी सर समझ में नहीं आया सर -17 b प्लस 4y3 4y ठीक है, चलिए के पावर 3 होना चाहिए। दोबारा से समझिए बेटा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर कोई भी जैसे x वाली टर्म है तो उसकी पहले आप देखिए अगर इनटू हो रही है तो उनकी पावर्स को ऐड कर लीजिए। तो जैसे एक्स क्यूब और यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, डेट मीन्स 1, और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर 4 हो जाएगी। तो 4x की पावर -17 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4y क्यूब। अभी यहाँ पर हमें एक्स क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं दिख रही, जो थी वो इसके साथ ऐड हो गई, है ना। आपको ये याद रखना है, पहले हमें इन पावर्स को ऐड कर लेना है जिनका बेस सेम है। अब उसके बाद हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ठीक है, सर। हाँ बेटा। सर मुझे सर ए वाला सर एक बार समझा दीजिए। ये 9 वाला, यस सर। यहाँ पर देखिए बेटा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा था, तो उसके साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, कौन कौन है उसके साथ मल्टीप्लाई में। देखिए 9 और ABC के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो मतलब ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में विद साइन वो इसका कोफिशिएंट हो जाएंगे। सर इस वाले में भी तो सर थे सर, जब x और सर हाँ, x तो वही मैंने आपको x की समझाया पावर ना, 3 और सर वही x तो का मैं सर फिर क्यों वही सर जो तो b मैं था आपको सर उससे भी कहना तो हो चाह रहा जाती ना। हूँ, वही मैं आपको कहना चाह रहा सर हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो पहले आपको पावर्स को ऐड करना है, फिर कोफिशिएंट को देखना है। समझ में आई बात? पहले आपको पावर्स को ऐड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों x का बेस सेम है ना, दोनों वैल्यू का बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। तो पहले हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, फिर इनका कोफिशिएंट ढूंढेंगे। समझे? ठीक है, तो पहले इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा, फिर इनका कोफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पर इनके बेस सेम थे, तो एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स की पावर 1, तो मल्टीप्लाई भी हो रही थी, बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो 3 + 1 4। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, सर मैं यस हाँ सर मगर सर यहाँ पे सर 4x सर सर 4x हो गया, तो सर -17 और सर -17 b सर इसका कोफिशिएंट होना चाहिए। तो नहीं, पहले आपको पावर ऐड करनी है, फिर कोफिशिएंट देखना है। पहले कोफिशिएंट नहीं देखना, पहले पावर्स को ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और, यस सर समझ आ गया। हाँ पहले पावर्स को ऐड करना है बेटा, फिर बाद में कोफिशिएंट। जैसे अभी हम दोबारा से एक बार देखते हैं। यस
अब यहाँ पर हमसे बोला है x की पावर 3 का कोफिशिएंट, सेम क्वेश्चन है सबके लिए, इसके ए बी सी 3 पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगेन। तो हमने क्या बताया था कि पहले बेस अगर सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर सर 3 हो जाएगी। हाँ अब इसका कोफिशिएंट बताओ क्या हो जाएगा सर -24 ABC। हाँ Yes, sir. -24 ABC। अब समझ में आया? यस सर। हाँ तो ऐसे करना है, ठीक है, अभी हो जाएंगे। सर हाँ सर मतलब हाँ बेटा बोलो। सर आपके कहने का मतलब है कि सर जो आपकी कहने का मतलब हाँ कि सर आप सर कह रहे हैं कि जो ए बी सर जब सर 3 डिजिट होंगी सर तब होगा सर, मतलब ऐसा जो हुआ है सर, नहीं अभी नहीं, ठीक मैंने है। तो डिजिट का बोला ही नहीं। मैंने कहा आपको अगर क्वेश्चन में x दिख रहा है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनका कोफिशिएंट ढूंढो, ठीक है। मैंने वो बोला ही नहीं कि डिजिट कितनी होगी, चाहे डिजिट सिंगल हो या डिजिट हो ही ना। अगर आपको x और x के साथ कोई भी दूसरा x मल्टीप्लाई में दिख रहा है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, तो पहले आप उनको एक्सपोनेंट और पावर्स वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग, बेस सेम है तो पावर्स के पीछे प्लस का साइन लगा के उसे सॉल्व कर लो, फिर उसका कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। अनिरुद्ध, सर अनिरुद्ध जो पावर्स है ना, पावर्स को पावर देखो बी वाले में 4 है। ठीक है, अभी देखो बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके सर। यहाँ पर हमें x क्यूब का अगेन कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताना है हमें अगेन से, यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यहाँ पर हमें दोबारा बताना है। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे x क्यूब 2 जगह है, अब कोफिशिएंट तो एक ही होगा, यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है। अब कैसे करें हम कोफिशिएंट, कैसे चूज़ करें? तो बेटा देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम x क्यूब को कॉमन ले लेंगे ऊपर से। तो जैसे ही मैंने x क्यूब कॉमन लिया, इधर से बचा 2a और इधर से बचा प्लस का 5, समझ में आया? जैसे ही मैंने x क्यूब कॉमन लिया, इसका भी हमें कोफिशिएंट बताना है, जिसको भी हमें कोफिशिएंट बताना है, अगर वो 2 जगह है तो उससे पहले कॉमन ले लो, तो जो भी अब बच जाएगा अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई में विद साइन, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आया? देखो x क्यूब के साथ ही तो है मल्टीप्लाई में 2a प्लस 5। यस सर। समझ में आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये आपको कोफिशिएंट समझ में आ गए, है ना? चलिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं। देखिए आगे टॉपिक, ये आज हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, इसमें हम स्कूल में जो बुक्स में है वो कुछ भी नहीं करेंगे, बट हाँ ये क्योंकि ये जो हम जो भी कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हायर लेवल का रहेगा और आपके आने वाली क्लासेस में या आने वाले जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो इससे बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएंगे अगर आपने ये समझ लिया तो। अब देखिए बेटा, हमें बेसिक लिखना, कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड ही करना है यहाँ पर, कोफिशिएंट और वेरिएबल को, यही अलजेब्रा में होता है। अब होता कैसे है देखिए, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में हमने यहाँ पे ले लिया, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे बोला जाएगा सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे वेरिएबल क्या है यहाँ पे a, तो a की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करने का मतलब। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो इक्वल्स टू है उसे वहीं रहने देना जहाँ पर वो है, और बाकी a वाली वैल्यू को एक साइड कर लो, ठीक है, और विदाउट a वाली वैल्यू को एक साइड। देखिए मैंने क्या किया, 2a को इधर ही रहने दिया, इस a को उठा के मैं ले आया इधर, तो जब ये इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो इसके अगर ये पॉजिटिव सर इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो सर उसका नेगेटिव हो जाएगा, वो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। और ऐसे ही 17 अपनी जगह रहने दिया, सर 9 को इधर पहुंचा दिया। LHS टू RHS या RHS टू LHS कभी भी जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, बिल्कुल। तो ये Opposite आपने हो देखा जाते हैं। बेटा, मैंने
इक्वल्स टू को अपनी जगह पे रहने दिया और ए वालों को एक तरफ कर लिया और विदाउट ए वालों को कांस्टेंट हमको एक तरफ कर लिया। उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 2a में से a जाएगा तो 1a बचेगा, 1a लिखो या केवल a लिखो, बात एक ही है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। समझ में आया? इस मेथड को हम कहते हैं, मेथड का नाम भी लिख लीजिए। सर हाँ ए की वैल्यू सर 8 आनी चाहिए। हाँ सॉरी 8 आएगी यहाँ पर। यस सर 8 आएगा। हाँ, इस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांस मतलब होता है ले जाना, पोजीशन मतलब जगह को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये हमारा मेथड कहलाता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, सर एक method- जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। हाँ ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था बेटा ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, अब इसको हम दूसरे सर मेथड से लाइक और करेंगे। अनलाइक बता दीजिए। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे मेथड से देखिए कैसे करेंगे। सेम ही क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब दूसरा मेथड क्या होता है बेटा? दूसरा मेथड होता है बाय पुटिंग या फिर बाय रिमूविंग, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये बाय पुटिंग, बाय रिमूविंग बहुत नाम से जाना जाता है। रिमूविंग, बाय रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग। सर हाँ सर मैं कह रहा था सर, जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, हाँ। उसमें आपने लिखा है सर 2a माइनस a इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 8। मतलब सर आप इज इक्वल टू 17 माइनस 9, तो हाँ। सर इज इक्वल सर उसका मतलब तो 2a माइनस a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। तो सर ए जो तो मैंने आंसर आपको है बताया 8, था ना उसमें बेटा। से 2 माइनस भी होगा ना। हाँ मैंने आपको बताया था ना बेटा कि जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों देखो पीछे की तरफ, पता कैसे हाँ। चलता है कि सेम है या नहीं है? सेम मतलब लाइक, जो आप कह रहे हो ना सर लाइक और अनलाइक समझा दीजिए, तो यही चीज़ है कि जिनके वेरिएबल सेम है वो लाइक है, जिनके वेरिएबल डिफरेंट है वो अनलाइक है। जैसे आप ऊपर क्वेश्चन में मैं आप दिखा दूं तो देखिएगा आप यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भी x था तो ये भी x है, ये लाइक हो गए, और ये a है, ये a है, ये लाइक हो गए। अब हम बात करें 2x की और 2a, तो ये अनलाइक हो गए। जिनके वेरिएबल डिफरेंट है वो अनलाइक, जिनके वेरिएबल सेम है वो लाइक। सिंपल, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा? ये तो समझ में आ गया होगा आपको एक ही बार में। वेरिएबल सेम Yes, है sir, तो समझ में आ लाइक, गया। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक। ठीक है, अब Okay. नेक्स्ट मेथड है बेटा बाय रिमूविंग, बाय रिड्यूसिंग, है ना, बहुत नाम से इसको जाना जाता है। इस मेथड में होता क्या है ना, इसमें हम इधर से उधर नहीं ले जाते, बस हम किसी भी एक साइड को देखेंगे और उसी साइड को सॉल्व कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा दिया हो रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इस a को यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसको सिंगल बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2a प्लस 9 इक्वल्स टू 18, तो हमें इस वेरिएबल को सिंगल बनाना है। सिंगल बनाने का मतलब इसके साथ से जो ये 2 है, इसके पास जो ये 2 है इसे भी हटाना है, और जो ये 9 है इसे भी हटाना है। तो हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसके साथ प्लस या माइनस में सबसे पहले उसे हटाएंगे। तो अगर मुझे ये 9 हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने यही लिखा सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो प्लस या माइनस में ना, ध्यान रखना, उनको हटाया जाता है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड। तो जैसे ही मैंने 9 सब्ट्रैक्ट लिखा तो 2a प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 18 माइनस 9। जो भी मैं इधर करूँगा वो मुझे राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड करूँगा। तो आपने देखा यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट होके ख़त्म हो गया, है ना, ये प्लस का 9 ये माइनस का 9 कैंसिल। अब 18 में से 9 क्या बचा इधर 9। अब 2 के साथ a के साथ रह गया 2। अब मुझे इस 2 को हटाना है, तो देखिए जैसे ये 2 है ऐसे, इसको मुझे हटाना है। तो बेटा मैं प्लस माइनस तो नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, इस 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, सिंपली आप क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड दोनों साइड पर। तो 2a अपॉन 2 और 9 अपॉन 2,
तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 9/2। तो ये हमारा रिमूविंग मेथड भी कहलाता है, रिड्यूसिंग मेथड भी कहलाता है, या सेपरेटिंग मेथड भी कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको मैं समझ में आ गया बेसिकली ये होता क्या है। इसमें जो भी वेरिएबल है उसको आप सिंगल बना दीजिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा, सर अगर देखा जाए सर दोनों में सिर्फ प्रोसेस तो सेम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बस मेथड का नाम अलग है, प्रोसेस तो सेम ही है, आंसर उससे भी यही आएगा, इससे भी ये। ठीक है, बस मेथड के नाम है। वो आपकी बुक में ना बहुत सारे मेथड दिए होते हैं ना, जैसे बेटा हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के बहुत सारे मेथड होते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड से हो गया, मतलब जैसे लाइक हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, डिवीजन मेथड से भी, है ना, समझ में आया ना, और बाय फिर तीन तरीके। हाँ सब रिड्यूसिंग मेथड से भी। तो बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, ऐसे ही इसको करने के भी बहुत सारे मेथड है। मेन पर्पस ये रहता है हमारा कि हमें ना जो भी वेरिएबल है उसे सिंगल बनाना है, मतलब एक तरफ ले जाना है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ, अभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है ये, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करूँगा, जो भी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में वैल्यू है ना उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 x, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 की 5 से भी मल्टीप्लाई होगी, 2 5 ज़ा 10x। अब x वाले एक तरफ इक्वल्स टू अपनी जगह, और विदाउट x वाले एक तरफ। मैं इसको उठा के इधर ले गया और 7 के उठा के इधर ले आया। तो जिसको भी हम उठा के ले जाएंगे उसकी उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें x निकालना है, तो जो भी वैल्यू इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है ना बेटा, उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे ना तो वो अपॉन में चली जाती है, मतलब डिवाइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज 9x होता, इधर की तरफ 18 होता, तो ये x जो है इस 18 के अपॉन में चला जाता। सपोज इसकी जगह 4/2x होता, या 41/2 x इक्वल्स टू 92 होता सपोज, तो क्या होता, बिल्कुल सेम 41 डिवाइड में चला जाता और 2 ऊपर वाले के साथ इनटू में चला जाता। ठीक है, 2 ऊपर वाले के साथ इनटू में। जैसे सपोज यहाँ पे 7/3x है और इधर है 9/4 या 5, तो x हमें निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से, जो 7 है वो नीचे वाले के साथ जाएगा इनटू में, और नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, मतलब क्रॉस बनता है एक तरीके से। और वो जो भी वहाँ पे टर्म है, अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई टर्म पहले से लिखी हुई है तो उसके साथ इनटू हो जाती है उनकी। समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया हो।